एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका जो पेपर है वो 80 अंक का रहेगा। यदि आपको एग्जाम में 70 अंक लाना है तो 4 सेट में आपको दूंगी, चारों सेटों को कंप्लीट आपको करना है। तो पिछले वीडियो में हमने सेट ए और बी पढ़ा है, आज सेट सी हम पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो सही विकल्प चुनिए। पहला आपका प्रश्न है, श्यामनगर के राज दरबार का दर्शनी जीव कौन था? तो वहां पे लुट्टन सिंह क्या था? दर्शनी जीव था श्यामनगर का। और दूसरा है, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था? सोदल गेकर। ये क्या करते थे? मराठी पढ़ाते थे। अगला है, जिस काव्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। चौथा है, उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो भारतेंदु युग को माना जाता है। छठा है, कविता फूलों के बहाने, तो इसका रहेगा खिलना। तो ये हो गए हैं सही विकल्प। अब हम भरेंगे रिक्त स्थानों को। तो पहला है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे डेडेस मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये इसका आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। तो आपका यहाँ पे जो पहला रिक्त स्थान है इसका आंसर रहेगा महादेवी वर्मा। यहाँ पे मैं शब्द यानी कि यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही है कि मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे महादेवी वर्मा की यहाँ पे बात हो रही है कि महादेवी वर्मा उसे पूरी नहीं करना चाहती हैं। दूसरा है, नागार्जुन डेडेस के कवि हैं, तो ये किसके कवि हैं? प्रगतिवादी के ये कवि हैं या प्रकृतिवाद के ये कवि हैं। तीसरा है, बच्चे डेडेस को नरम मानते हुए दौड़ते हैं, तो किसको? पतंग को। अगला रहेगा आपका, जो बच्चे हैं वो पतंग को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। सोदल गेकर मास्टर डेडेस पढ़ाते हैं, तो ये क्या पढ़ाते थे? मराठी। अगला है, लोक प्रसिद्ध युक्ति डेडेस कहलाती हैं, तो क्या कहलाती हैं? लोकोक्ति कहलाती हैं। अगला रहेगा आपका, डेडेस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो किस में बने रहता है? संदेह अलंकार में। तो ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। अब चलिए हम पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है इसमें आपको जोड़ियां बनानी है। तो पहली जोड़ी है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो जो कैमरे में बंद अपाहिज है वो कौन है? रघुवीर सहाई है। दूसरा है, कृष्ण भक्ति सागा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो कौन है इसके कवि? इसके कवि आपके रहेंगे सूरदास। अगला है आपका प्रकृतिवादी जो प्रकृतिवाद है इसके जो कवि हैं वो कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला आपका रहेगा, चौथी जोड़ी आपकी यहाँ पे रहेगी बज़्म जिंदगी, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी फिराक गोरखपुरी। अगला है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत क्या है? चित्र भाषा, ये इनकी रचनाएं हैं। ये आपकी पांचवी जोड़ी है, ये यहाँ पे चित्र भाषा। और अंदर बाहर क्या है? शब्द युग्म है, छठी जोड़ी। और मुक्तक काव्य, तो मुक्तक काव्य की आपकी जोड़ी इसमें रहेगी बिहारी सतसिंह। ये हो गई आपकी जोड़ियां। अब यहाँ से अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ। तो मोहन राकेश का जो प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का क्या है? एक दिन। अगला है, कविता का खिलना कौन नहीं जानता है? तो कविता का खिलना फूल। अगला है, बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूर्त रूप या फिर आप छवि लिख सकते हैं। तो चलिए दोनों हम यहाँ पे भर लेंगे छवि।
अगला है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है? तो संवाद कहलाता है। अगला है पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं? तो इसमें शिक्षाप्रद कहानियां लिखी गई हैं। शिक्षाप्रद, या फिर आप इसको नैतिक कहानियां भी बोल सकते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगला है लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था? पाल पोस कर बड़ा किसने किया था? उसकी विधवा सास ने। ये हो गए हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। अब हम सत्य असत्य को पढ़ेंगे। तो पहला सत्य सत्य है आपका, भगत जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता था। तो ये बात आपकी सत्य है। उनका चूरन हाथों हाथ क्यों बिक जाता था? क्योंकि लोग उन पर विश्वास करते थे। अगला है आपका यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी। तो ये आपका यहाँ पे क्या है? असत्य रहेगा। असत्य है आपका ये। असत्य क्यों है? क्योंकि उनकी शादी 6 फरवरी को हुई थी, लेकिन 1947 में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1947 यदि आए तो आपको क्या करना है? सत्य करना है। तीसरा है आह तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है। तो ये आपका असत्य है, क्योंकि यह क्या है? विस्मय बोधक वाक्य है आपका। यहाँ पे क्या है? आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, यहाँ पे देखने में ही लग रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? असत्य करना है इसको। ब्रैकेट में यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यदि विस्मय आए तो आपको क्या करना है? सत्य करना है। ध्यान से आपको पढ़ना है इनको। अगला है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। तो ये आपका यहाँ पे असत्य रहेगा। ब्रैकेट में लिख रही हूँ रति। रति यदि हो तो सत्य करना है। अगला है प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये आपका असत्य रहेगा। तो ये जो यहाँ पे प्रयोगवादी कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, ये आपका असत्य है, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण छायावादी कवियों की प्रमुख विशेषता है। किसकी है ये? छायावादी की। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ छायावादी। छायावादी यदि आता है, प्रयोगवादी की जगह पे छायावादी आए तो आपको सत्य करना है। अगला है प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था। तो ये आपका सत्य है। ये हो गए हैं आपके सत्य असत्य। अब हम हमारे प्रश्नों को जल्दी से पढ़ेंगे। तो शिरीष का पेड़ भयंकर लू के थपेड़े खाकर संसार को क्या देता है? आदर्श समाज किस पर आधारित होगा? और मनी बैग से क्या तात्पर्य है? और डेस्क किसे कहते हैं? ये आपका 9वां प्रश्न हो गया है और जनसंचार इसका था। यहाँ से आपका 10वां है हिंदी के 2 खंड काव्य एवं उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। रुबैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। वाक्य परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? और निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। पहला है उसके पास केवल मात्र 200 रुपए हैं। और दूसरा है पिता का पुत्र में विश्वास है। और कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? और शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है? और ये आपको अपठित गद्यांश से दिया गया है। ध्यान से अच्छे से पढ़ना है प्रश्नों को। और ये आपका अथवा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये यहाँ से इसका अथवा का उत्तर रह गया है। और शमशेर बहादुर सिंह अथवा तुलसीदास का काव्यगत परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है। 2 रचना, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान।
इसी तरह से 18वां है, 19वां है साहित्य समाज का दर्पण है और 20वें में संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है और ये आपका जो 21वां है इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। चलिए यहाँ से हम पढ़ेंगे, ये आपका अथवा है। और अगला आपका जो प्रश्न है, शासकीय चिकित्सालय में निर्धन रोगियों की उपेक्षा को लेकर स्वास्थ्य संचालक भोपाल को एक शिकायती पत्र करना है और 23वें में निबंध आपको करना है। तो आज इस वीडियो में प्री बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 12वीं हिंदी का सेट सी बताया है, कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। अगले वीडियो में आपको सेट डी मिलेगा।